जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन ग्रुप। आज के सेशन में मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ाएंगे। इससे पहले की वीडियो में सिकंदर तक पूरा कंप्लीट कर आ चुके हैं। सिकंदर को अलेक्जेंडर थर्ड तथा उसके बेटे को अलेक्जेंडर फोर्थ कहा जाता है। हिस्ट्री की और भी वीडियो चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मौर्य वंश, इस वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की। चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम मौरा था और चंद्रगुप्त मौर्य निम्न जाति के थे। इनके गुरु का नाम चाणक्य था। चंद्रगुप्त मौर्य की शिक्षा तक्षशिला विश्वविद्यालय में हुई थी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को एक शिकारी से 1000 करशापड़ में खरीदा था। विशाखदत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षक में नंद वंश के पतन तथा मौर्य वंश के उदय की चर्चा है। मुद्रा राक्षक नामक पुस्तक में नंद वंश के पतन तथा मौर्य वंश के उदय की चर्चा है। ये पुस्तक विशाखदत्त द्वारा लिखी गई है। इनके अनुसार चाणक्य के सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद का अंत कर दिया और इनकी पुत्री घनानंद की पुत्री दुर्धरा से विवाह कर लिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की पुत्री दुर्धरा से विवाह कर लिया। जब चंद्रगुप्त मौर्य मगध का शासक था, तब यूनानी आक्रमणकारी सेल्यूकस निकेटर ने आक्रमण किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 305 ईसा पूर्व में पराजित किया और उसकी बेटी कार्नेलिया यानी कि हेलेना से विवाह कर लिया और दहेज में काबुल, कांधार, हेरात एवं मकरात लिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी उपहार में सेल्यूकस निकेटर को दिए। सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है और इंडिका नामक पुस्तक में लिखा है कि मौर्य काल में समाज 7 भागों में बटा था तथा भारतीयों को लिखने में रुचि नहीं थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने बंगाल अभियान भी किया था, जिसकी जानकारी महास्थान अभिलेख से मिलती है। बंगाल अभियान की जानकारी महास्थान अभिलेख से मिलती है। गोरखपुर में स्थित शाहगौर ताम्र अभिलेख से अकाल के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किए गए राहत कार्यों की चर्चा है। अकाल के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किए गए राहत कार्यों की चर्चा शाहगौर अभिलेख में है। चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की शिक्षा भद्रबाहु के नेतृत्व में मिली थी और भद्रबाहु के साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य कर्नाटक की श्रवणबेलगोला में चले गए, जहां 298 ईसा पूर्व में संलेखना विधि से चंद्रगुप्त मौर्य ने प्राण त्याग दिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक की श्रवणबेलगोला में 298 ईसा पूर्व में संलेखना विधि से प्राण त्याग दिए। रुद्रतामन की झील जूनागढ़ अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सरकारी खर्चे से गुजरात के सौराष्ट्र में सुदर्शन झील बनवाई थी। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण रुद्रतामन तथा स्कंदगुप्त ने करवाया था। मौर्य वंश के बारे में सर्वाधिक जानकारी चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र से मिलती है। भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है। चाणक्य को विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी कहा जाता है। चाणक्य के पिता का नाम गुडी था। चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र राजनैतिक पुस्तक है। इस पुस्तक के 15 अधिकरण हैं, यानी कि 15 लेसन हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक में राजा के राजत्व सिद्धांत की चर्चा है। आज का सेशन यही बात समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मौर्य वंश के अगले राजा बिंदुसार के बारे में पढ़ाएंगे।